दोस्तों अभी तक आप लोगों ने फैंस की दीवानगी की हदों को पार करने वाली कई सारे किस्से और कहानियों को सुना होगा। तो दोस्तों हमारे पास ऐसी दो घटनाएं किसी ने भेजी हैं, मुझे लगा कि ये आप लोगों से साझा की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार फैंस की दीवानगी उनके लिए मुसीबत का सबब भी बन जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली जो खबर हमारे पास किसी ने भेजी है वो बिहार से भेजी है, जहां पर बिहार में कोई खेसारी लाल यादव का फैन था, एक लड़का था, 10वीं क्लास का छात्र था। उसने अपने एग्जाम में जो एग्जाम पेपर होता है उसकी आंसर शीट में जब उसको आंसर नहीं आया तो उसने खेसारी लाल यादव का गाना ही लिख दिया। हम बचपन में अक्सर सुना करते थे कि कई बार बच्चे बोलते थे कि जब उन्हें आंसर नहीं आता है तो वो आंसर शीट के अंदर बॉलीवुड फिल्मों के गाने लिख दिया करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने सुनी ही थी, देखा तो मैंने कभी था ही नहीं। लेकिन इस बार बिहार में यह हकीकत में हुआ है। सोशल मीडिया पर यह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर में भी आया है और न्यूज़ चैनल्स में भी आया है, जिसमें एक लड़के ने खेसारी लाल यादव का गाना लिख दिया है। सिर्फ लिखा ही नहीं, उसके बाद वो फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हो गया और इसकी खबर खेसारी लाल यादव तक भी पहुंची और खेसारी लाल यादव ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। मैं चाहता हूं जरा आप लोग भी उनका रिएक्शन देख लीजिए। एक बात बताना चाहता हूं, आज किसी अखबार में ये अभी दिखाए मुझे कि किसी अखबार में कोई लड़का परीक्षा दे रहा था, उसमें गाना जानते हो क्या लिख दिया? सर मेरे पास है, क्वेश्चन के जगह पे लिख दिया तोरा अखिया के कजरे झगड़ा कर और वो फर्स्ट डिवीजन से पास। ये था दोस्तों खेसारी लाल यादव का रिएक्शन। दोस्तों ये है तो बड़ी छोटी सी घटना, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ी करती है कि एक लड़का अपने एग्जाम शीट में, 10वीं की एग्जाम शीट में, आंसर शीट में फिल्मों के गानों को लिखता है और उसके बाद वो पास भी हो जाता है। सिर्फ पास ही नहीं हो जाता, फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आती है। कई बार ऐसी खबरें हमारे सामने आई हैं जिनसे यह मालूम चला है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा पीछे है। दूसरी खबर इसी प्रकार की हमारे पास उत्तर प्रदेश से आई है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की करारी हार हुई। लेकिन इसी चुनाव में बांदा के रहने वाले एक शख्स ने एक शर्त लगाई थी, अपने किसी मित्र से एक शर्त लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं तो वो अपनी बाइक दे देंगे। और दूसरे शख्स ने शर्त लगाई थी कि अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाते हैं तो वो अपना जो 3 व्हीलर है, ऑटो है जो चलाते हैं, वो उसको दे देंगे। चुनाव संपन्न हुए, अखिलेश यादव की इसमें हार हो गई और शर्त के मुताबिक उस शख्स को अपनी बाइक दूसरे शख्स को देनी पड़ी। और ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर जब वायरल हुई तो अखिलेश यादव को भी इसके बारे में मालूम चला। अखिलेश यादव को जब इसके बारे में मालूम चला तो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके घर पर भेज के उसको लखनऊ लाने का आदेश दिया। लखनऊ में उस शख्स की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई और अखिलेश यादव ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त जेस्चर करते हुए उस शख्स को 1 लाख रुपए का चेक दिया। साथ में ये भी कहा कि आगे से इस प्रकार की हरकत मत करना। आप खुद ही सुनिए उस शख्स के जुबानी वो क्या कह रहा है। अखिलेश भैया ने इसलिए बुलाया था कि हम लोग शर्त लगाए थे, हार गए थे बाइक, तो बाइक तो बुलाया था मदद करने। कैसी शर्त थी आपकी? हमारी शर्त ऐसी थी कि बीजेपी जीत जाएगी तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, सपा जीत जाएगी तो ऑटो ले लेंगे। तो फिर अखिलेश यादव जी ने आपसे मिले जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारी मदद की और कहा कि अब शर्त मत लगाना। अच्छा, मदद की है। क्या मदद में क्या किया है उन्होंने? चेक दिया। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने फैंस किस प्रकार के होते हैं।
अखिलेश यादव को मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इस गरीब आदमी की मदद की और साथ में ये भी सलाह दी कि आगे से इस प्रकार की हरकत ना करें। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की हरकत आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। आप किसी के समर्थक बनिए, किसी से मोहब्बत कीजिए, लेकिन हदों को पार मत कीजिए। ये तो दोस्तों फिर भी छोटी मोटी घटनाएं थी, इसमें किसी की जान और माल को खतरा नहीं था। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हुए थे तो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से कई ऐसी खबरें आई जिसमें यह दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने अपनी नसों को काट लिया, किसी ने फांसी लगा ली। मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि एक सही खबर है या गलत खबर है, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप में इस तरह की खबरें आई थी। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। कई बार लोग किसी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो बिल्कुल भी आपको इस प्रकार की हरकत नहीं की जानी चाहिए। बहुत लोग खून से ख़त लिखते हैं और कई बार मैंने देखा कि अहिर रेजिमेंट के लिए भी लोगों ने खून से ख़त लिखे। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों से फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खून से लिखें, आप मर जाएं, न सरकार आपकी सुनने वाली है, और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी से मोहब्बत अगर आपको दर्शाना है तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप खून से ख़त लिख दें, अपनी जान दे दें। तो इस प्रकार की हरकतें आप सभी लोगों को नहीं की जानी चाहिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात किसी और वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।